हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग में बहुत सारी अपडेट हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं कहाँ गई, क्या किया और मैं कहाँ जाने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें कहाँ जाने वाली हूँ ये तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, बट उसकी सारी तैयारियाँ मैं आपको बताऊँगी इस व्लॉग में। तो अभी हम निकल गए हैं कहाँ पे, गोल्ड की कुछ मुझे चीज़ें देखनी थी, लेनी थी। तो मैंने सोचा आपको भी लेके चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं यहाँ की गोल्ड सूक मार्केट। तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बेसिकली मुझे लेना तो बहुत कुछ नहीं था, बट उधर जा रहे थे और एक बड़ी प्यारी सी चीज़ ली है मैंने, जो कि मैंने इस व्लॉग में आपको नहीं दिखाई है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। गर्मी हो रही है बिल्कुल चटक, आप देख सकते हैं किस कदर की इस वक्त धूप हो रही है, बट व्यू बहुत अच्छा था। सोचा आपको दिखाते चलें। चाहे गर्मी हो चाहे कितना ही मौसम हो, बहुत सब लोग आपको रोड्स पे दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस टाइम लगता है डिलीवरी बॉयज़ के लिए। वो बेचारे इतनी गर्मी में, हम 5 मिनट की वॉक हमने करी थी बाहर रोड पर, हमारी हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल। और उनकी तो बिल्कुल पता नहीं 8 आवर्स 12 आवर्स शिफ्ट होती है, बड़ी मुझे टफ़ लगती है उनकी जॉब। बट यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं। यहाँ तो 8 मंथ्स आपको उतनी ही गर्मी आपको झेलनी है। खैर, अब हम आ जाते हैं। ये स्टार्टिंग, ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम एक साइड से एंटर होते हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो इस साइड कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो बस हम यहाँ एंटर होते हैं। इधर सारा पार्किंग एरिया है, पार्किंग में लगा के बस हम लोग एंटर होते हैं। अंदर चल रहा होता है एसी, तो काफ़ी हमें रिलैक्स मिलता है। सोचा आपको बाहर का व्यू भी दिखाएं। अब अगर आप, इसके दो साइड्स हैं, जिस तरफ हम चल रहे हैं उस तरफ सारी गोल्ड की मार्केट है, और अगर हम रोड क्रॉस करके जाएंगे तो उधर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पर्स हैं, शूज़ हैं, अबाया हैं, मतलब कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसके ऑपोजिट साइड पे गोल्ड है जहाँ पे हम गए। और मैंने अंदर जाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या करूँ। तो अंदर जाके तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, जबकि मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। बट वहाँ जाने के बाद मैं अपनी ही चीज़ों में इतना बिज़ी हो गई, और साथ ही साथ खदीजा के साथ भी थोड़ा सा वो हो गया, तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई। तो बस ये एंट्रेंस था, हमने एंट्री लिया। और बस अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त, मुझे लगता है पता नहीं ये कौन ख़रीदता होगा इतने हैवी, बट जो भी है देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बस शो पीस के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छे हैं। बट कुछ कुछ डिज़ाइंस जो कि बड़े ही नाजुक, जो अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए इतने मुझे ये खूबसूरत डिज़ाइन लगे हैं। बस दिल तो चाह रहा था दो चार उठा लो बस ऐसी। खैर, बस यही है। बस आगे आप चलते रहिए, देखते रहिए। बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं यहाँ पे। इंडियंस की भी शॉप्स हैं, और जो यहाँ पे अरबी हैं उनकी भी शॉप्स हैं, और सबकी ही शॉप्स पे तकरीबन एक जैसा ही गोल्ड होता है। और डिज़ाइंस तो यहाँ के होते ही प्यारे हैं, और प्योरिटी तो होती ही होती है। तो बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस हैं यहाँ पे। मुझे सबसे अच्छा जो डिज़ाइन यहाँ पे लगता है, इंडिया में भी अगर आप अच्छे शॉप्स पे जाओ तो आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइन अब मिलने लगे हैं। बट स्टिल आज से लेकर जब मेरे डैड सऊदी में जॉब करते थे और वो वहाँ से गोल्ड लेके आते थे, तो उस गोल्ड की शाइनिंग, जो हमारी अम्मी का गोल्ड है अभी तक है, वो मेरे पास है। बट जो इंडिया का गोल्ड है वो बहुत जल्दी पुराना दिखने लगता है। दैट मीन्स की क्वालिटी का फ़र्क है। तो ये वो शॉप है जहाँ से मैंने गोल्ड ख़रीदी थी, जिसका नाम है जे सन्स। बहुत अच्छी शॉप है। इफ़ यू आर कमिंग तो आप इसको सर्च कर सकते हो। इसकी ब्रांच हर जगह है, दुबई, अजमान, शारजा। और बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट पे इन्होंने हमें सामान दिया। तो आप भी जे सन्स करके आप सर्च करोगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ खाने पीने। वही भूख लगी थी सुबह के। हम लोग आज बहुत दिन बाद हम लोग सुबह निकले थे, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे काम पेंडिंग है और हमें बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें निपटानी है। तो हमने यहाँ पे खाए बर्गर्स। यहाँ पे खदीजा सो रही थी, तो मैंने उन्हें अपनी गोदी में ही रखा, वो बड़ी आराम से सोती रही। हमने अपना खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम आगे कुछ ग्रॉसरी परचेजिंग करने, साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे चीज़ें लेने। तो बस यहाँ पे अब यहाँ सोचा कि आपको थोड़ा सा दिखाया जाए। शायद आप ये पहले भी मेरे ब्लॉग में देख चुके हों, क्योंकि ये मेरे है घर के पास। तो यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें ले लेते हैं। और यहाँ मतलब ये एक मॉल टाइप है, तो यहाँ पे आप खा पी भी लो। यहाँ पे सब पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ है, और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं। खैर, तो हमने खाया पिया, और बहुत ही चटक गर्मी में बस जैसे ही एसी से निकलो तो बस दिमाग बिल्कुल सेट हो जाता है। पता नहीं इंडिया में अभी क्या मौसम है, कहीं तो बारिश हो रही है, कहीं गर्मी है, बट स्टिल यहाँ पे तो कोई अभी ठंड का कोई हवा नामो निशान कुछ नहीं है।
खैर अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं बाहर पार्किंग की तरफ। यहाँ पे कोई पार्किंग ऐसी नहीं है, बस मॉल के आगे सामने सब कार्स लगाते हैं, वही पार्किंग है। तो बस हम जा रहे हैं अपनी कार की तरफ। उसके बाद घर आके, क्योंकि इस टाइम हो रहे थे क़रीबन 4 बज रहे थे, घर आके भाई अब दोपहर भी बाहर का रात भी बाहर का तो मैं नहीं खा सकती, मुझे तो अपने घर के दाल चावल गोश्त खाने का दिल करने लगता है। तो घर आके मैंने बहुत ही मज़ेदार अचारी चिकन बनाया। उसके बाद मैंने स्वीट डिश में ये बड़ी पहली बार मैंने खाया, मैंने बस देखा ही था, विप्ड क्रीम मैं आज ही लेके आई हूँ और मैंने उसको आज ही ट्राई किया विद स्ट्रॉबेरीज़। क्या कॉम्बिनेशन है यार, बस मज़ा ही आ गया खा के। साथ ही में वाइस सिटी चल रहा है और ये स्वीट डिश के हमने मज़े लिए। खा पी के हम सो जाते हैं। अब ये हो जाता है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में मैंने खदीजा के लिए मंगवाई हैं कुछ ड्रेसेस, तो सोचा आपको भी दिखाऊं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं अब, जहाँ के अब ज़्यादातर जगहों पे अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है। सितंबर और अक्टूबर में अच्छी हल्की फुल्की ठंड आ जाती है, मतलब बच्चों के लिए तो आ ही जाती है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी आपको पता ही है कि यहाँ तो कोई गुंजाइश है नहीं कि मैं विंटर के कपड़े लूँ। बट अब जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तब हल्की हल्की ठंड शुरू हो रही है, तो अब खदीजा के लिए हमें फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए। ज़्यादातर मैं इसको हाफ़ स्लीव्स ही पहनाती हूँ, गर्मी में क्या ज़रूरत है फुल स्लीव्स पहनाने की। ये देखिए मैंने इतनी क्यूट सी जीन्स ली। खैर ये चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है और टाइम नहीं है कि मैं जाके चीज़ें लूँ। बट ऑनलाइन मंगाने पर भी इतने क्यूट और इतना प्यारा स्टफ़ है इन कपड़ों का, और बहुत ही अच्छी चीज़ें आई हैं। ये एक कुछ स्वेट शर्ट टाइप है, ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। जब मैं इसको ऑनलाइन मंगा रही थी तो मुझे लग रहा था ये कुछ स्ट्रॉबेरीज़ बने हुए हैं, बट इस पर कुछ नहीं, उस पर लेडी बग टाइप कुछ बनी हुई है। इट्स क्यूट। उसके साथ साथ हमने सॉक्स लिए, ये हमने लिया खदीजा का बॉटल का कवर, और ये मैंने लिए हैं खदीजा के एयरपोर्ट आउटफिट, बहुत ही क्यूट। एक है एक्स्ट्रा में, और ये खदीजा एयरपोर्ट पे पहन के जाने वाली है। खदीजा की है फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो बनता है वही एक बढ़िया से एयरपोर्ट लुक। और यहाँ पे आप देख लीजिए क्या तबाही मच रही है मेरे घर पे इस टाइम, पूरा घर फैला हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या रखूँ क्या करूँ। यार ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी होती है, बस सामान भर लो और ले जाओ। अब यहाँ तो लगेज की जो आपको पता ही है लिमिट होती है कि लिमिट की 20 kg 30 kg लेके जाना है, तो बहुत बस रखते जाओ और वेट लेते जाओ। उसके बाद खैर बहुत तगड़ी भूख लगी, बनाया था चिकन रोस्टेड और वो खाया। अब यहाँ पे तैयारी चल रही है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ क्या, कि मैं तो जा रही हूँ पर खदीजा के अब्बा नहीं जा रहे हैं, वो बाद में आएंगे। तो सोचा कि थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही देना चाहिए यार, कि कभी दिल ना चाहे बाहर का खाने को, ऑब्वियसली कि ये खाना कितना ही दिन चलेगा, बट मेरा दिल था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ प्रिपेयर करके जाऊं, कि कभी नहीं दिल हो रहा है कि भाई बाहर का खा खा के भी इंसान का एक होता है कि इंसान हमेशा ही बाहर खा रहा होता है, पर जब उसकी फैमिली होती है ना तो फिर उसको घर का खाना दिल चाहता है खाने का। तो यहाँ मैंने कुछ चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है फॉयल में, जो एज इट इज़ आप फॉयल के साथ ही आप उसको एयर फ्राई कर दोगे तो ये बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगे। कबाब भी आप एयर फ्राई कर दो, तो ये सब ऐसी रेडी टू मेड चीज़ें हैं जिसको मैं फ्रीज़ करके जा रही हूँ। अब जब भी इंशाल्लाह ये यूज़ आएंगी तो अच्छा ही रहेगा। तो बस ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ। चिकन कबाब है, चिकन टिक्का है, और मैंने 2 तरीके के चिकन टिक्का के मसाले बनाए हैं, तो मैं इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ कि, और मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर पहले से वीडियो में दे रखा है क्योंकि मैं ख़ुद ही भूल जाऊँगी, तो मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि वो याद रहे कि किस में क्या क्या है। क्या आप लोग भी कभी ऐसा फ्रीज़ करके रखते हैं या खाते हैं? मैं कभी जब अपने लिए तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, बट हाँ अभी तो ज़रूरत है। वैसे तो जितना आप फ्रेश खाओगे उतनी अच्छी बात है, बट अगर मजबूरी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और चिकन मैरिनेटेड रहता है तो और टेंडर और जूसी बनता है, तो इट्स अ गुड आइडिया। साथ ही साथ मैं सब कुछ तो मैंने क्लीन कर दिया, बट मैं अपनी चीज़ और मेरे कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं उसको मैं एज इट इज़ छोड़ के जा रही हूँ, देखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा चिल टाइम, क्योंकि सुबह से इतनी मेहनत कर ली थी ना कि अब दिल चाह रहा था कि कुछ, मेरे साथ ऐसा है जब मैं बहुत मेहनत कर लेती हूँ तो बस मेरा दिल चाहता है कि मैं अपना कुछ मी टाइम एंजॉय करूँ, थोड़ा रिलैक्स करूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मूवी देखी, मस्त खाया पिया, और उसके बाद हो जाता है नेक्स्ट डे। सुबह में मैं खदीजा का जो बैग है वो पैक करने आ गई हूँ। साथ ही साथ मैं उसका जो कैरी बैग है, कैसे मैं उसको कैरी करूँगी, यूजुअली मैं उसको कैरी बैग में ही लेती हूँ, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग तो नहीं बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग डे, तो वो सब की तैयारियाँ चल रही हैं। उसके बाद मैंने ज़बरदस्त सा मैगी खाया, अपना वही नीचे से समोसा मंगाया, बहुत ही शानदार सा जूस पिया, कुरकुरे खाया, और थोड़ा सा चिल रिलैक्स किया। सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। अब इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मी एंड खदीजा आर ट्रैवलिंग, और हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। खदीजा की फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है, बच्चों को कैसे क्या करना चाहिए इंशाल्लाह में, या क्या होगा वो तो सब मैं आपको
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगी कि मेरी जर्नी कैसी रही, क्या हुआ। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। आगे की वीडियोज़ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।